नमस्कार, मैं मनु पवार। हिमालयन टॉक्स में आपका स्वागत है। दिल्ली हरियाणा नंबर की गाड़ियां देहरादून के अमन चैन की दुश्मन बन बैठी हैं। यहां दिल्ली हरियाणा नंबर की गाड़ियों को आप प्रतीकात्मक तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में बाहरियों के बढ़ते दखल ने कम से कम देहरादून का तो सुकून छीन लिया है। और इसकी सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? उसकी कीमत चुका रहा है लोकल आदमी। जैसा 30 मार्च यानी सोमवार की सुबह सुबह देहरादून के राजपुर रोड में हुई वारदात में हुआ झगड़ा हुआ। दिल्ली हरियाणा नंबर की गाड़ी में बैठे बदमाशों के बीच फिल्मी स्टाइल में वो गाड़ी का पीछा कर रहे थे, गोली चला रहे थे। और उस गोली का शिकार कौन हुआ? एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुकेश कुमार जोशी, जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, जो कि मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर जोशी कभी सेना की इंटेलिजेंस टीम का अहम हिस्सा रहे। काउंटर इंसर्जेंसी के दौरान देश की सीमाओं पर जिनका दुश्मन की गोली बाल भी बांका नहीं कर पाई। रिटायरमेंट के बाद की लाइफ देहरादून की शांत वादियों में गुजारने की हसरत के साथ वो स्थायी रूप से यहीं रहने लगे थे। रोजाना की तरह सुबह की सैर के लिए निकले और फिर हुआ क्या? वो घर से करीब 200 मीटर दूर ही पहुंचे होंगे कि मसूरी रोड की तरफ से दो गाड़ियां बहुत तेज स्पीड से आईं। इनमें एक फॉर्च्यूनर कार थी और दूसरी थी स्कॉर्पियो। दोनों कारों में बैठे बदमाश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे। बाद में पता चला कि उनके बीच किसी पब में बिल को लेकर कोई झगड़ा हुआ था और फिर बात इतनी बड़ी कि गोलियां चलने लगी। इसी दौरान उनकी एक गोली रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी के सीने में जा लगी। गोली लगते ही वे सड़क पर गिर गए, वहीं उनकी मौत हो गई। चश्मदीदों से पता चला कि जो दो गाड़ियां सड़क पर मौत बनकर दौड़ रही थीं, उनमें एक दिल्ली नंबर की थी और दूसरी गाड़ी पर तो नंबर प्लेट ही नहीं थी। मतलब देहरादून में ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग इतने बेखौफ हैं, या कह सकते हैं कि इतना सेफ फील करते हैं कि उन्हें पता है कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस हत्याकांड में जो आरोपी बाद में पुलिस ने पकड़े, उनमें ज्यादातर दिल्ली के हैं और एक बिहार का है। तो मतलब इन बाहरी लोगों के गुनाहों की सजा हमारे पहाड़ के लोगों को मिल रही है। इन्होंने देहरादून का पूरा अमन चैन छीन लिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है देहरादून का पावर सेंटर होना। बाहर से आकर यहां कोई भी आसानी से संरक्षण पा दे रहा है, राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में अपनी पैठ बना लेता है, यहां 2 नंबर के धंधे करने लगता है और फिर वो इस कदर बेकाबू हो जाता है कि बड़े से बड़ा अपराध देहरादून में ही कर डालता है। सच कहूं तो देहरादून लोकल लोगों के हाथ से निकल चुका है। देहरादून में सरकार और प्रशासन भले ही उत्तराखंड का है, लेकिन यह सिर्फ नाम भर का लगता है। ऐसा लग रहा है कि यहां का पूरा सिस्टम बाहर वाले चला रहे हैं, चाहे वो राजनीति हो, प्रशासन हो, बिजनेस हो या दूसरी अपॉर्चुनिटीज हो। इन सब पर बाहर वालों का दबदबा है, बाहर वालों का कब्जा हो चुका है और अपराध भी उन्हीं के जरिए यहां आयात हो रहा है। जब धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री और इसी राजपुर रोड इलाके के विधायक गणेश जोशी की बेटी, जो कि बीजेपी की नेत्री भी हैं, अगर उन्हें यह कहने की जरूरत पड़ रही है तो समझ लीजिए कि मामला कितना गंभीर है और उत्तराखंड में इन बिगड़ते हालातों को लेकर किस कदर नाराजगी है। देहरादून में ये जो दिल्ली हरियाणा नंबर की गाड़ियां आ रही हैं और इस तरीके के इंसिडेंट कर रही हैं, मतलब किसी को टक्कर मार देना, किसी का एक्सीडेंट कर देना, ये तो हो ही रहा था, अब ये गोलियां भी चलाने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके लिए कुछ अलग से पॉलिसी सरकार को बनानी ही पड़ेगी। तो धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बेटी और बीजेपी की नेत्री नेहा जोशी को कहना पड़ा कि इन बाहर से आने वाले लोगों के लिए सरकार को कोई ना कोई अलग पॉलिसी बनानी ही पड़ेगी। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि देहरादून के आम लोगों की फीलिंग्स क्या होंगी, उनमें किस कदर गुस्सा होगा, क्योंकि यह पहली वारदात नहीं है जब देहरादून को दहलाया गया है। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब झारखंड का एक गैंगस्टर विक्रम शर्मा देहरादून के इसी राजपुर रोड इलाके में गोलीबारी में मारा गया था। हैरानी तो यह जानकर हुई कि झारखंड का वो गैंगस्टर राजनीतिक संरक्षण में उत्तराखंड में सरकारी ठेके पर ठेके ले जा रहा था, यहां धंधा कर रहा था। इससे पहले भी देहरादून में बहुत सी ऐसी वारदातें हुई हैं जो कि बाहर के लोगों ने की हैं।
देहरादून में आए दिन रोड रेज की जो घटनाएं होती हैं उनमें भी आमतौर पर दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उन दूसरे राज्यों के नंबर वाली गाड़ियां ही पाई जाती हैं। बल्कि दिल्ली हरियाणा की नंबर वाली प्लेट की गाड़ियां जो हैं अब देहरादून में दहशत का पर्याय बन गई हैं। देहरादून के बारे में फिक्रमंद लोग बोलते रह गए, वो जो चिंतित लोग हैं वो कहते रह गए, वो अपनी चिंता जताते रह गए, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, उनकी सरकार को यह समझना बेहद जरूरी है कि जब तक आप पुलिस की गश्त को देहरादून की सड़कों पर नहीं बढ़ाएंगे तब तक इन मर्डर्स का सिलसिला कम नहीं होने वाला है। देहरादून और उत्तराखंड इस समय मुजफ्फरनगर, ईस्टर्न यूपी या बिहार की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले 3 महीनों में किस किस के कहां पर कब मर्डर हुए हैं। इसी के साथ में गश्त बढ़ाने के अलावा आपको जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स आप कर रहे हैं, जब तक आप इनको नहीं रोकेंगे, जब तक आप अपने सबसे काबिल अफसरों को यहां पर देहरादून में पोस्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है चीजें बदलने वाली नहीं है। तो देहरादून को लेकर चिंतित लोग लगातार आवाज बुलंद करते जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इससे हो ही रहा है कि लोकल लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देहरादून के राजपुर रोड पर हुई वारदात में तो एक लोकल रिटायर्ड ब्रिगेडियर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हम कहेंगे कि ये टूरिज्म के लिए बहुत जरूरी है कि वहां हम टूरिज्म चाहिए हमें, लेकिन अपने लोगों के जीवन के कॉस्ट पर नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन पर लगाम कसी जाए, इनके मन में डर बैठाया जाए। तो धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी की बेटी को चिंता इसलिए भी सता रही होगी क्योंकि उत्तराखंड में ये चुनावी साल है, 2027 के फरवरी महीने में चुनाव होने हैं। उनके पिता को फिर वोट मांगने जाना है जनता के बीच, जनता के सवालों का जवाब जाहिर है देना होगा। तो पिता को तब असहज ना होना पड़े, इसलिए बिटिया रानी अभी से माहौल बना रही हैं। मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कि देहरादून से राजधानी को हटाकर पहाड़ में ले जाना देहरादून की सेहत के लिए ही अच्छा होगा। यह शहर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उत्तराखंड के लोकल लोगों के हाथ से कब का निकल चुका है। यहां का अमन चैन, यहां का सुकून, यहां की ताजा हवा, यहां का पर्यावरण सब कुछ तबाह हो चुका है। देहरादून अब वो देहरादून नहीं रहा जो कभी रिटायर्ड फौजी अफसरों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों, पढ़े लिखे विद्वानों का स्वर्ग हुआ करता था। देहरादून का तो अपना वजूद था, अपनी पहचान थी, लेकिन यहां राजधानी थोपने के बाद इस शहर का कबाड़ा हो गया है। यह शहर अब रहने लायक नहीं बचा और अब तो 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचाने वाला एक्सप्रेसवे भी औपचारिक रूप से खुलने वाला है। तब दिल्ली, हरियाणा, यूपी का जो भी गंद टाइप मटेरियल है उसको देहरादून को अपनी चपेट में लेने में तब और भी कम समय लगेगा। देहरादून को बचाना बहुत जरूरी है और यह काम कोई बाहर वाला नहीं करेगा, यह काम यहां की सरकार को ही करना है। लेकिन क्या जिस सरकार में या जिस सिस्टम में बाहर के ताकतवर लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हों, क्या वो उत्तराखंड के हित में या देहरादून के हित में कोई कड़ा फैसला लेने की हिम्मत कर पाएंगे? ऐसी उम्मीद तो नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसमें देर न करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। आपसे गुजारिश ये भी है कि सब्सक्राइब बटन के बगल में नीचे जो ज्वाइन बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।